हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स टुडे एंड आज के स्टूडेंट हम सीखने वाले हैं एंकर पेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंकर पेन जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एंकर्ड पेन मतलब ऐसा पेन जिसके अंदर कई सारे एंकर लगे हों। ओके, तो एंकर पेन एक ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर हम बटन्स को सेट करने के लिए उसके साथ एंकर लगाते हैं। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप डेफिनेशन को देख सकते हैं। मतलब एंकर पेन इज अ लेआउट कंपोनेंट that allows the edges of child notes to be anchored to an offset from the edges of anchor pen। ओके, मतलब जो एंकर पेन की एजेस होती हैं ना, साइड्स होती हैं चारों तरफ की, एंड बटन की या कंपोनेंट की जो साइड होती हैं चारों तरफ की एज। ओके, तो बटन्स की एज और एंकर पेन की एज, दोनों एज के बीच हम एंकर्स को सेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि कांस्टेंट को सेट कर सकते हैं। वो कांस्टेंट क्या क्या है? हमारे पास चार एंकर होते हैं बेसिकली: टॉप एंकर, लेफ्ट एंकर, बॉटम एंकर एंड राइट एंकर। ओके, होता क्या है, जैसे ये एंकर पेन है और ये मेरे पास ये बटन है। अगर मुझे इस बटन को एंकर पेन के अंदर सेट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बटन के साथ मैं चार एंकर अप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि टॉप एंकर अप्लाई कर सकता हूँ, लेफ्ट को कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ या बॉटम कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मुझे इसे टॉप में दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टॉप एंकर को सेट कर दूंगा बटन के साथ, और उसको अगर मुझे एक फिक्स डिस्टेंस पर रखना है तो वो डिस्टेंस भी पास कर दूँ। ओके, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि बटन को मैं टॉप से 10 पिक्सल की दूरी पर रखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा ही एंकर उसे सेट कर दूँगा। ओके, तो होगा क्या कि अगर मैं फ्रेम की विड्थ को, फ्रेम के साइज़ को कम या ज़्यादा करूँगा तो उससे उसकी डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो हमेशा 10 पिक्सल की दूरी पर ही रहेगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि व्हेन यू स्पेसिफाई द कांस्टेंट टू वन ऑफ दीज फोर एंकर्स यू स्पेसिफाई द नोड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पेन टू द चाइल्ड इन द पिक्सल। ओके, तो जब हम इसमें एंकर सेट करते हैं तो एंकर को सेट करते वक्त हम ये बताते हैं कि कौन सा एंकर सेट करना है और कितनी दूरी पर सेट करना है। ओके, तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे और एक प्रोग्राम बना के समझेंगे। चलते हैं एक्लिप्स में। एक्लिप्स में मैं कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट एरिया और दो बटन ले लेता हूँ। सो टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। ओके, एंड बटन ले लेता हूँ, तो B1 इक्वल टू न्यू बटन। ओपन, इस तरह से क्लोज। ओके, अभी इन्हें इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, इसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो कंपोनेंट हमारे बन चुके हैं। अभी एंकर पेन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंकर पेन रूट ले लेते हैं इक्वल टू न्यू एंकर पेन। ओके, एंड इसे भी मैं इंपोर्ट करूँगा। और रूट में जैसे हम नॉर्मली कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं वैसे ही कर देंगे डॉट ऐड ऑल मेथड से। ओके, एंड इसमें लिखूँगा मैं टेक्स्ट एरिया कॉमा B1 कॉमा B2। ओके, एंड अभी इसे सीन में ऐड कर देंगे। ओके, सो सीन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू सीन रूट एंड स्टेज डॉट सेट सीन। ओके, एंड स्टेज डॉट सेट टाइटल एंकर पेन एग्जाम्पल स्टेज डॉट शो। ओके, इसे इनको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए अभी रन करते हैं इसे। तो रन पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ओके, अब ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसमें कोई एंकर सेट नहीं किए हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है, सभी कंपोनेंट्स हमारे 0 पोजीशन पर सेट हुए हैं। ओके, टेक्स्ट एरिया आप देख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया यहाँ 0 पर सेट हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट एरिया। उसके बाद ओपन बटन ऐड हुआ, देन क्लोज बटन ऐड हुआ। ओके, तो एक के ऊपर एक ये सब ऐड हो गए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टेक्स्ट एरिया को कुछ सारे एंकर्स सेट कर देता हूँ। ओके, तो इस पे मैं चारों एंकर्स को सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट सेट टॉप एंकर। ओके, और इसमें मुझे दो पैरामीटर पास करने होते हैं बेसिकली। तो पहला है चाइल्ड,
चाइल्ड पर आपको एंकर को लगाना है, तो टेक्स्ट एरिया पर लगाना है मुझे, और वैल्यू यानी कि कितनी डिस्टेंस टॉप, जैसे मैं टॉप एंकर को लगा रहा हूँ तो टॉप से कितनी डिस्टेंस पर इसको आपको रखना है, तो मैं कहता हूँ 10 पिक्सल पर रखना है। तो 10 पिक्सल अगर आप ऐसे दोगे तो ये नहीं लेगा, ये इसको डबल वैल्यू में देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने डबल वैल्यू पास की। ओके, तो इंटीजर वैल्यू है, लेता नहीं है। तो टॉप एंकर मैंने सेट कर दिया। इसी तरह से हम लेफ्ट एंकर सेट करेंगे, राइट एंकर सेट करेंगे, बॉटम एंकर सेट करेंगे। ओके, तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट एंकर, राइट एंकर, बॉटम एंकर। ओके, तो मैंने इस पर चारों एंकर सेट कर दिए। तो अगर मैं इसे अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर हमारा टेक्स्ट एरिया सेट हो जाएगा। ओके, और कंस्ट्रेंट सेट करने से क्या हुआ है वो अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले टेक्स्ट एरिया पूरे में फैल रहा था, लेकिन अभी 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर चारों तरफ से सेट हो गया। ओके, तो अगर मैं अभी इसका फ्रेम का साइज़ को रिसाइज करूं तो आप देखोगे कि ये मैं फ्रेम की साइज़ को कम कर रहा हूं, तभी भी टेक्स्ट एरिया जो कंस्ट्रेंट हमने दिए हैं 10 पिक्सल के, वो 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर ही है। ओके, अगर मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूं तभी भी ये 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर ही है। ओके, चलिए, तो हमारा टेक्स्ट एरिया तो सेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्लोज बटन को बॉटम में लाता हूँ और यहाँ राइट में लाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लोज बटन को एक तो बॉटम एंकर दूंगा। ओके, एंड एक राइट एंकर दूंगा। ओके, तो उससे क्या होगा कि ये बॉटम के राइट में आ जाएगा। तो इसमें 2 एंकर सेट करेंगे हम। ओके, तो मैं यहीं से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और सेट राइट एंकर यानी कि राइट एंकर दूंगा किस पर, B2 पर, एंड एक बॉटम एंकर दूंगा B2 पर। ओके, तो बॉटम एंड राइट मैंने एंकर दे दिया B2 पर। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा क्लोज बटन है वो बॉटम में राइट में आ जाएगा। ओके, 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर। तो इस तरह से ये आ गया। ओके, इसी तरह से मैं ओपन बटन को क्या करता हूँ, टॉप में राइट में देता हूँ। ओके, तो इस पर मैं टॉप और राइट एंकर सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं से इसे कॉपी करता हूँ और यहीं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो सेट राइट एंकर और एक टॉप एंकर। ओके, ये 2 एंकर मुझे B1 पर सेट करने हैं, तो B1 पर ये दोनों एंकर सेट कर दोगे, एक राइट एंकर एंड एक टॉप एंकर। तो अगर मैं इसे ऐसे रन करूँगा करके, तो आप देखोगे कि ओपन बटन टॉप के राइट में आ जाएगा। ओके, टॉप राइट में इस तरह से। ओके, अभी आप देख सकते हो ये टेक्स्ट एरिया इन दोनों बटन के नीचे आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़े राइट से डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको 65 पिक्सल दे दूँगा। तो टॉप यहाँ राइट एंकर जहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ मैं क्या करूँगा 65 पिक्सल दे दूँगा। ओके, तो 65 डिस्टेंस अगर मैं इसको दूँगा तो आप देखोगे कि ये पहले से अच्छा सेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो गया। ओके, तो अभी ये प्रॉपरली हमने एंकर कर दिया है, प्रॉपरली सेट कर दिया है। तो इस तरह से अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा फ्रेम को, तो आप देखोगे कि सिर्फ टेक्स्ट एरिया इंक्रीज़ होगा। ओके, टेक्स्ट एरिया की विड्थ और हाइट बढ़ रही है क्योंकि इसको मैंने चारों एंकर दिए हैं। ओके, लेकिन ओपन बटन को सिर्फ मैंने टॉप और राइट एंकर दिए हैं, तो ये उसी तरह से यहाँ सेट है। तो इसी तरह से क्लोज बटन को मैंने बॉटम और राइट दिया है, तो उसी तरह से यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, अगर हम इसे भी इन दोनों बटन को भी टॉप मतलब बाकी सारे एंकर दे देते हैं तो ये भी टेक्स्ट एरिया की तरह फैल जाएगा, तब लेआउट इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। ओके, लेकिन अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने एंकर पेन के लेआउट के बारे में सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।